औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर हम वीकली एनालिसिस में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं गोल्ड की मार्केट को कि आने वाले पूरे वीक में मार्केट कैसी रहेगी। मेरे वो दोस्त, मेरे वो फ्रेंड, मेरे वो कोलीग जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, रियल में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई उनका कम से कम लॉस और वो उनका जो वीक है वो पूरा प्रॉफिट में रहे, तो ये वीडियो 100% आपके लिए है। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट, चूंकि ये वीकली एनालिसिस किया है, उसके बाद हमारी डेली बेस पे जो सेंट्रल पॉइंट होता है उस पे जो वीडियो आती है वो बहुत ज़्यादा कारामद होती है, वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसकी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अयूज प्रॉफिट लोग बनाते हैं। तो आप भी उस कम्युनिटी में शामिल हो जाएंगे। आपको डेली बेस पे 4 से 5 मिनट की वीडियो मिलती है और आप उसमें बआसानी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कि आज के दिन मार्केट इस वीक में मार्केट कैसी रहेगी, किस तरह का बिहेव करेगी और कौन सी मेजर फंडामेंटल न्यूज़ हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले दिनों में, यानी किस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ है या फिर मीडियम है। यूरो पे भी हम बात करेंगे, जेबी पे भी बात करेंगे और बिटकॉइन का जो बुलिश ट्रेंड है इस पे भी हम बात करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इस एपिसोड में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे बेसिकली बेस्ट लेवल और फिर हम बात करेंगे गोल्ड के ट्रेंड के हवाले से कि गोल्ड का ट्रेंड कौन सा है, क्योंकि असल चीज़ होती है ट्रेंड। आपको जितना मर्जी फंडामेंटल न्यूज़ इसको ऊपर नीचे करे, लेकिन मार्केट ने 90% ट्रेंड को फॉलो करना होता है। इसलिए आपको सबसे पहले ट्रेंड का जानना बहुत ज़रूरी होता है और जब भी आप ट्रेड स्टार्ट करें तो ऐसे कौन से फंडामेंटल टूल्स हैं जिसको देख के, ऐसा कौन सा टाइम फ्रेम है जिसको सेट करके आप देख सकते हैं कि ट्रेंड कौन सा है। इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। जुड़े रहें, कंप्लीट एंड तक वीडियो देखिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस USD का वीकली चार्ट मौजूद है और आज हम इस पे फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड अपनी नौइयत के लिहाज से कैसा रहेगा। ठीक है, आज हम इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे और इसके ट्रेंड को डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि मार्केट आज के दिन जो आने वाला वीक है उसमें कैसा बिहेव करेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आपके सामने गोल्ड वर्सेस USD का वीकली चार्ट मौजूद है और लास्ट अगर आपको वीडियो याद हो तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रा किया था और वो ट्रायंगल ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा किया इस तरह का बना हुआ था और मैंने ये बोला था कि अगर ये वाली अगले वीक की जो कैंडल्स है, ये वीक जो पिछला वीक था, अगर मैं जूम करके दिखा सकूं तो ये जो पिछला वीक था इसकी उस ट्रेंड लाइन से अंदर जाके क्लोजिंग हुई थी और वो अगर अगली इससे ऊपर जाके क्लोज होती तो हम ये कह सकते थे कि भाई गोल्ड जो है ना वो दोबारा से बायर ट्रेंड पकड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड की, तो डेफिनेटली गोल्ड का इस टाइम ट्रेंड बेरिश है, सेल है और इसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल मैं आपको बताऊं, फ्राइडे वाले दिन अक्सर मैं लोगों को बताता हूं कि उल्टा होता है। जैसे सभी लोग ये देखते हैं कि भाई न्यूज़ आ गई है, न्यूज़ है नेगेटिव और अभी हम इस तरह कर लेते हैं कि गोल्ड को जो है ना बाय कर लेते हैं क्योंकि नेगेटिव होने की बेस पे गोल्ड ने ऊपर की तरफ जाना है। फ्राइडे वाले दिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, उल्टा हो जाता है। जैसे देखें कल के दिन, देखें कि कल के दिन मार्केट ने कैसे जब आई न्यूज़ बिल्कुल नेगेटिव थी और मार्केट ने ऊपर 1935
से ऊपर गई नहीं और फिर डंप करके नीचे आ गई। तो ये असर होता है कि मार्केट ने कल न्यूज़ नेगेटिव होने के बावजूद भी ट्रेंड को फॉलो किया। इसका मतलब यह है कि मार्केट आने वाले जो दिन हैं उसमें भी बेरिश रह सकती है। सबसे पहली बात यह है कि ये आप ये कैंडल देखें, लास्ट वाली जो वीक की कैंडल क्लोज हुई है। और उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गोल्ड का जो वीकली पिवट है वो 1921 है। 1921 से में जाके जो क्लोजिंग हुई है, अगर इसमें मार्केट बुलिश होके 1960-70 पे भी चली जाए, फिर भी इसने वापस पीछे की तरफ ज़रूर आना है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये जो वीकली क्लोजिंग 1921 पे हुई है, ये चीज़ इंडिकेट करती है कि गोल्ड जो है ना मज़ीद बेरिश हो सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक और सजेशन भी दूंगा कि यहाँ पे आप सेल में जल्दी जंप करने की कोशिश ना करना, हार्ड डिप से बाय करें, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे मैंने लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी जो सिग्नल दिया था 1913 और 10 से बाय का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा लोगों ने उसके अंदर प्रॉफिट गेन किया, क्योंकि वो 200-300 पिप्स प्रॉफिट दे के गई है। अच्छा जी, बात करते हैं आगे वीकली की। तो आपके सामने ये जो ट्रेंड लाइन है ड्रा की हुई है, इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक चूंकि अगला जो वीक है, अगला वीक अगर 1920-21 से स्टार्ट होता है और मार्केट जाके क्लोज हो जाती है जनाब इस ट्रेंड लाइन के अंदर, यानी कि 1970-1960 के आसपास, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है। लेकिन अगर 1950 से नीचे नीचे क्लोजिंग अगेन करती है तो आप इसको समझ लें कि इसका ट्रेंड कंटिन्यूली बैरिश है और ये मजीद बैरिश रहेगी। तो जैसे ये एरो भी आपके सामने मैंने ड्रा किया, ये क्या इंडिकेशन कर रहा है कि सेल की अभी ट्रेंड है। मेरे नज़रिए के मुताबिक मैं कुछ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। और अगर हम DXY के हवाले को देखें तो DXY इस टाइम जो पोजीशन है इसकी, चूंकि ये आपके सामने H4 है और H4 में इसने जो लास्ट हाईएस्ट मारा है वो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट थी वो 102.8, फिर उसके बाद गिरता गया यहाँ तक 101.6 पे आया, फिर उसके बाद और डंप इसने मारा 101 पे। फिर नॉर्मली जो बिल्कुल यहाँ पे जब मार्केट चली गई तो उस वक्त थोड़ा सा मुझे ये लगा था, मैंने अपने प्रीमियम मेंबर को ये बताया था कि यहाँ से ये थोड़ा सा पुल बैक लाजमी कर सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल इसकी डिमांड एरिया है। इसके डिमांड एरिया के बाद वहाँ से वाकई ऊपर उठा और गोल्ड को इन्होंने नीचे गिराया। अभी यहाँ पे लास्ट में ये जिसने 2-3 कैंडल्स निकाली हैं, बुलिश कैंडल्स हैं, ये सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि बंदा पूरा का पूरा कंफ्यूज ही रहे कि भाई आने वाले टाइम में मार्केट जो है ना वो किस डायरेक्शंस को बिहेव करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी आपने मंडे वाले दिन हम देखते हैं कि किस तरह की न्यूज़ है, उसका भी बहुत ज़्यादा मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है। और ये जो नेगेटिव न्यूज़ आई हुई है मे भी पॉसिबल कुछ थोड़ा सा गैप दे के भी मार्केट ओपन होने के खदशात हैं मंडे वाले दिन। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बताता हूँ, फिर जो हम न्यूज़ को देख के फिर मैं आपको वीकली ये जो हमने पॉइंट्स ड्रा किए हुए हैं इसके हवाले से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वैसे जो मैंने इधर ड्रा किए हुए पॉइंट लेवल ड्रा किए हुए, ये लेवल भी आपने नोट डाउन करना है। बहुत सारे लोग हैं जो मंथली बेस पे ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन लेवल है। सबसे पहला जो लेवल है इस वक्त वीकली वो 1909 और 10 का एरिया है, जहां से एक बेहतरीन यानी आप अपना सेल में अगर हैं तो यहां तक प्रॉफिट आप अपना बुक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है ना वो दूसरा जो लेवल बनता है वो 1867 का है, और तीसरा लेवल जो है ना वो 1800 के आसपास है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना आने वाले जो वीक है उसमें हो सकता है 1880 ब्रेक करे। अगर 1880 ब्रेक करती है तो डेफिनेटली फिर ये मजीद नीचे जाएगा। लेकिन अगर ये 1880 से दोबारा पुल बैक कर जाती है या 1900 से भी वापस पुल बैक कर जाती है, 1910 से भी वापस पुल बैक कर सकती है, ये यहाँ जहाँ ठहरी हुई यहीं से भी वापस जा सकती है, तो फिर ये अपना रुख बदलेगी, यानी बेरिश से बुलिश में जाएगी। तो मैं पर्सनली लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि या तो आप ट्रेड अगर करते हैं, अगर आपने माइंड अपना बनाया हुआ कि हमने बाय को करना है, तो फिर आप डेफिनेटली डीप से बाय करें। और वैसे भी आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सेल बाय कोई माना नहीं रखती, आप लेवल वाइज चलें, इसमें सेल भी करें, इसमें बाय भी करें, दोनों डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर जो अगर हम बात करते हैं तो 1984 का एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा 2009 का और फाइनली 2074 का एरिया बहुत ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा जी, हम टेक्निकली तो बातें हो गई, आज हम देखते हैं कि फंडामेंटली न्यूज़ जो है उसका आने वाले वीक में क्या मेजर इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी बेस में हम कह सकते हैं जी मार्केट में एक बदलाव आएगा और वो तेज़ी के साथ अप डाउन हो सकती है। तो आप चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे और देखते हैं कौन सी न्यूज़ है।
वेलकम टू फॉरेक्स फैक्ट्री। यहाँ पे आप अपने लाजमी, अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आप अपने पास लाजमी forexfactory.com स्लैश कैलेंडर्स ओपन करके इसको आप जो है ना देख सकते हैं कि ये इस वक्त चूंकि सैटरडे संडे ऑफ होती है मार्केट, और मंडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं, जैसे इस वीक अगर हम डेट वाइज देखते हैं तो ये जो आने वाला वीक है ये स्टार्ट होता है जनाब 26 जून से लेके 30 जून तक है। और इसमें हम टेक्निकली फंडामेंटली देखेंगे कौन सी न्यूज़ है। जैसे 26 जून की बात करते हैं तो जनाब पहले JPY पे न्यूज़ हैं, लेकिन वो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। यूरो पे जो ना जर्मन IFO बिजनेस क्लाइमेट्स हैं, और इसके ऊपर जो है ना आप मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है ये। और GBP पे फिर लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। CHF पे जनाब ये मीडियम न्यूज़ है। यूरो पे फिर न्यूज़ है 2 बजे, और 2 बजे GBP पे भी न्यूज़ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जनाब यूरो पे 9:30 पे लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ यूरो पे अगेन है। तो आप अगर पूरे मंडे वाले दिन की बात करें तो डॉलर्स की कहीं न्यूज़ ही नहीं है, इसलिए मंडे वाले दिन मार्केट बिल्कुल मूव नहीं इतनी करेगी। अगर मूव किया तो ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर सकती है 1926 तक जा सकती है, और नीचे नीचे ज़्यादा गई तो 1915-13 तक जा सकती है। इसके दरमियान में ही रहेगी, कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पर आप बिल्कुल 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। बात करते हैं ट्यूसडे वाले दिन की, तो ट्यूसडे वाले दिन कैड पे 4:30 पे CPI है, और जितने भी लोग कैड पे ट्रेड करते हैं उनके पेयर्स में काफ़ी ज़्यादा हलचल मचने वाली है, इसलिए आप लोग उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और ट्यूसडे 27 जून को और 5 बजे जनाब USD पे न्यूज़ है, और HPI है, और ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इसके अलावा 1 घंटे के बाद 6 बजे जो है ना CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा आना है। और ये वाला डाटा जो है ना, मैं आपको इसका थोड़ा सा ये भी लुबेलुबा बता देता हूँ। अगर ये एक्चुअल से ग्रेटर आता है, ठीक है, एक्चुअल क्या है इसका हम देख लेते हैं। जैसे कि एक्चुअल इसका 104 उन्होंने बल्कि सॉरी फोरकास्ट जो है ना उन्होंने 104 किया हुआ है, लेकिन अगर एक्चुअल इससे ज़्यादा आता है, यानी 104 या 105 या 104.5 या कुछ ऐसा आ जाता है, तो आप ये समझे कि डॉलर जो है ना मजबूत होगा और गोल्ड को ये मज़ीद नीचे गिरा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये 2 और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और इनके ऊपर इसका भी इफेक्ट पड़ेगा साथ साथ। उसके अलावा वेडनेसडे की बात करते हैं तो जनाब वेडनेसडे वाले दिन मेजर न्यूज़ में से 4:30 पे गुड ट्रेड बैलेंस आना है, और ये भी जो है ना, और होलसेल इन्वेंट्री आनी है, और ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। लेकिन अगर हम बात करें 5:30 डिबेट टाइम के मुताबिक, तो ये फेड का जो पावल साहब इन्होंने दोबारा स्पीक करनी है, और इसका इम्पैक्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा मार्केट के ऊपर पड़ सकता है। जो ये बोलता रहता है 2 घंटे 3 घंटे तक ये बोलता है, जब ये बोलना बंद करता है तो उस टाइम मार्केट ने उधम मचाना शुरू करना है, ठीक है। और उसके अलावा 6:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज भी हैं जो इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है। थर्सडे वाले दिन की बात अगर हम करते हैं तो यूरो USD पे जनाब CPI है और ऑल डे। और उसके अलावा हम अगर बात करते हैं जनाब, उसके बाद हम बात करते हैं शाम को मतलब 4:30 पे फाइनल GDP डाटा आना है, और ये बहुत ही हाईली वोलेटाइल है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये ग्रेटर आता है एक्चुअल से तो तब अच्छा है, लेकिन इसके पीछे अगर हम पिछले 5 मंथ की कारकर्दगी देखें तो सिर्फ एक बार ही पॉजिटिव आया, ज़्यादातर ये नेगेटिव ही आया। नेगेटिव आने की बात पर गोल्ड मजीद जो है ना बुलिश हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं, फाइनल GDP प्राइस इंडेक्स आने हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं थर्सडे वाले दिन, जिस तरीके से इस थर्सडे को 28 न्यूज़ थी, 7 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, 7 मीडियम और 16 लो इम्पैक्ट न्यूज़ थी, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये न्यूज़ बैक टू बैक आएंगी, और इसमें भी तो इस थर्सडे को भी काफ़ी ज़्यादा उधम मचने वाला है। 29 जून 2023 फ्राइडे वाले दिन लास्ट डे, और तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि मंथ का भी लास्ट डे वीक डे है और फ्राइडे। और ये बड़ा ख़तरनाक होता है कि अगर आप इस डेट को बात कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और बड़ा आपको सोच समझ के ट्रेड करना है, क्योंकि मंथली भी क्लोजिंग है और उसके अलावा वीक की भी क्लोजिंग है और फ्राइडे भी है। तो ये यहाँ पर, और फिर ऊपर से हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में कोर PCE प्राइस इंडेक्स आना है, पर्सनल इनकम मंथली आनी है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। 6 बजे भी जो है ना ये UM कंज्यूमर स्टेट सेंटीमेंट्स आने हैं, इसको भी आपने दिए। बैक टू बैक 3-4 न्यूज़ हैं फ्राइडे वाले दिन, और फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है।
अच्छा, इस आपने क्या रिजल्ट निकाला इस वीक में कि 26 तारीख को न्यूज़ नहीं है, बाकी इसके अलावा थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, और सॉरी, इसके अलावा ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, लास्ट 4 डेज में न्यूज़ हैं। सिर्फ न्यूज़ नहीं है तो मंडे वाले दिन गोल्ड की न्यूज़ नहीं है। ठीक हो गई बात। तो आते हैं जनाब अपने पॉइंट पे। अब आप कह सकते हैं कि मार्केट में अगर बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं तो फिर पुल बैक हो सकता है गोल्ड, लेकिन सॉरी डाउन हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव आती है तो ये दोबारा से मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक हो गई बात। आज हम थोड़ा सा ये भी टेक्निकली भी देखते हैं H4 पे के करीब करीब लेवल कौन से हैं जहां से हम एक बेहतरीन सेल और बेहतरीन बाय का इंतखाब कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 1920-21 जो है ना गोल्ड का वीकली पिवट है, और वीकली पिवट से मार्केट इस वक्त एक छोटी सी, आप अगर गौर करें तो ये छोटी सी बुलिश कैंडल निकली है यहाँ पे, और ये सिर्फ इसलिए निकाली जाती है आखिर क्लोजिंग में कि लोगों को समझ आ जाती है कि ये बैरिश जो है ना इसका ट्रेंड है, और यहाँ पे लोग थोड़े से कंफ्यूज रहे हैं वीक में कि यार आने वाले वीक में शायद ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लेकिन ये आप याद रखना कि 1925 इसका अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी हुई है, मार्केट वहां से दोबारा गिर सकती है। अगर बेहतरीन बाय का इंतखाब कर रहे हैं तो आपने 1913 से लेके 1910 का जो एरिया इधर से आपने बाय करना है। ठीक है, और दूसरा बाय जो है ना वो आप नीचे 1901 से लेके 1905 तक करना है, और तीसरा जो बाय एरिया है वो आपने 1980 और 1985 का एरिया है। अगर अपर की बात करते हैं तो सबसे पहले 1937 का एरिया है, उसके अलावा 50 तोड़ेगा तो 56 का एरिया है, और 56 के एरिया के बाद 74 का एरिया है जहां से आप सेल देख सकते हैं। अच्छा जनाब, हम बात करते हैं EFMS ट्रेड के जो प्रीमियम मेंबर हैं उनका। मैं वीकली रिजल्ट भी यहाँ पे शेयर करता होता हूँ, तो वीक का रिजल्ट शेयर इस दफ़ा भी करते हैं, और इंशाल्लाह अगले वीक में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लाइव भी दिखाया करूँगा। जैसे एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, ये वाली 1 घंटे की कैंडल चार्ट मौजूद है, और इसमें आप अगर देखें कि कहाँ कहाँ से सेल और बाय बनती थी, जो मैंने इंडिकेटर की वीडियो भी बनाई थी, अगर वो नहीं देखी तो जाके देख लें। तो यहाँ पे देखें एक चीज़, आपको बहुत सारे मैसेज करते हैं, मैंने कहा वीकली में क्लियर कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे एक सेल सिग्नल क्रिएट हुआ, लेकिन आपने कंडीशन देखनी है। सेल सिग्नल क्रिएट हुआ, ये बेंड भी हो गई, आफ्टर एंड बेंड हो गया, लेकिन नीचे जो आपके सामने गोल्ड सूट है वो भी बारी, यानी थोड़ी सी बड़ी वेव्स बन रही है, और वो रेड ही है। ठीक है, और सिग्नल भी पीछे ये है। अगर यहाँ पे आप RSI को देख लेते हैं, अगर वो RSI वहाँ पे 70 के आसपास, 60 to 70 के पास है, तो आप एक ज़बरदस्त किस्म की सेल ले सकते हैं। ठीक है, और आप देखें किस कई जगहों पे आप सेल नहीं भी ले सकते, वो उसकी रीजंस होती हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाय सिग्नल आया, लेकिन बाय सिग्नल यहाँ पे आपने नहीं करना, इसकी रीजन कि यह भी रेड था, यहाँ पे ये ग्रीन हुआ, लेकिन तब भी नहीं करना क्योंकि हाफ सूट जो है ना वो रेड है। यहाँ पे जाके इसने अपना कलर चेंज किया, और यहाँ से आपने बाय लेनी थी। ठीक है, तो ये देखें इसने कितना ज़बरदस्त किस्म का अपवर्ड मारा है। ठीक है, हम जनाब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ, और इस वीक के बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सबको जिन्होंने इस वीक में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले जो हमारे प्रीमियम मेंबर हैं, और 19 से 23 जून 2023 तक का हमारा सफ़र था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में चूँकि हमारा माइंड ज़्यादातर बाय सिग्नल की तरफ था और हमने बाय से बेनिफिट उठाया। सेल पे 1-2 ही ट्रेड मैंने दी है, ज़्यादा मैं अवॉइड कर रहा था कि सेल से लोग बचें, डीप से बाय करें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गोल्ड ने आखिरकार ऊपर ही जाना है, तो सेलर को ये कहीं भी पटक सकते हैं, इसलिए जो है ना सेलर्स के नीचे वेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंडे वाले दिन जनाब हमारी जो ब्रॉडकास्ट में क्लोजिंग थी, चूँकि मंडे वाले दिन न्यूज़ कोई नहीं थी, और मंडे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्लोजिंग थी वो तकरीबन 115 पिप्स सक्सेसफुली क्लोज हुआ। उसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन चूँकि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी, बल्कि लो इम्पैक्ट न्यूज़ थी, तो 210 पिप्स का एक बेहतरीन क्लोजिंग हमारे पास रही। और वेडनेसडे वाले दिन चूँकि न्यूज़ थी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और इस दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो क्लोजिंग थी वो 150 नंबर ऑफ पिप्स की थी, और ये बड़ी अगर आप आखिर में बताऊंगा, अगर आप इनको सिर्फ 1 स्टैंडर्ड से ट्रेड करते तो आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। थर्सडे वाले दिन मैंने ऑलरेडी बताया था कि 28 न्यूज़ थी थर्सडे वाले दिन, और थर्सडे वाले दिन बैक टू बैक न्यूज़ आ रही थी, और बैक टू बैक जो मैंने अपनी जो प्रीमियम ग्रुप में उन लोगों को बता रहा था कि भाई आप, चूँकि हम बहुत सारी चीज़ें पीछे देख रहे होते हैं, लाइव न्यूज़ भी देख रहे होते हैं, उसके ऊपर बैठ के टेक्निकल टीम एनालिसिस भी कर रही होती है, तो ये सब चीज़ें हम निकाल के आपके सामने रखते हैं। आप अकेले मिस्टेक्स कर जाओगे, इसलिए प्रीमियम ग्रुप का मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप प्रीमियम ज्वाइन करें, ताकि आपको एटलीस्ट मैं उसका बेनिफिट भी आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। तो थर्सडे वाले दिन 200 पिप्स की क्लोजिंग, ये वो क्लोजिंग है जो टीपी क्लोज करवाई है। इसके अलावा जिन लोगों ने हाफ ब्रेक इवन कर दिया उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है।
तो मैं 50% क्लोज करवा देता हूँ, 50% ब्रेक इवन पे सेट करवा देता हूँ, तो नंबर ऑफ पिप्स 50% के क्लोज करवाता हूँ। उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन चूंकि भी न्यूज़ थी, और फ्राइडे वाले दिन चूंकि आपको पता है लास्ट डे होता है, इस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मुझे रिसेंटली पता है कि 1913 और 10 से बाई दी थी, और 35 तक मार्केट चली गई, और 210 पिप्स की बेहतरीन खूबसूरत किस्म की जो है ना, और मार्केट दोबारा वहाँ पे गई नहीं है कि ब्रेक इवन करने के लिए, लिहाजा जिन लोगों ने ब्रेक इवन किया हुआ था उन लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रॉफिट 210 पिप्स का हुआ। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पिप्स की, तो 885 नंबर ऑफ पिप्स हैं, क्योंकि पिछले वीक हमारे 1100 कुछ थे और इस वक्त थोड़े से कम हुए, लेकिन ये भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप एक स्टैंडर्ड से ट्रेड कर रहे हैं तो आप $8,850 का प्रॉफिट गेन कर चुके होते। ठीक है, तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लियर मैं आपको बताता चलो, ये जो प्रीमियम्स होते हैं ना, बेसिकली हम कोई सिग्नल सेलर्स नहीं है, हम ट्रेड को मेंटेन करवाते हैं, बाकायदा लोगों को बताते हैं यहाँ से टिपिट करें, ये एसएल क्लोज करें, यहाँ से ये न्यूज़ है, ये सब कुछ बताते हैं। और जो आपका अपना सेटअप होता है, उस सेटअप के साथ आप हमारे सेटअप को टैली किया करें। अगर आपका सेटअप हमारे सेटअप के साथ टैली होता है तो आप समझ लें कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर न्यू है और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। आने वाले वीक में इंशाल्लाह हम आपको गिव वे भी देंगे, उसमें शर्ट्स भी होंगी, उसमें कैप्स भी होंगी, उसमें इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म के कैश प्राइसेस भी हैं, तो हमारे उस ग्रुप में आए ताकि हम वहाँ पे भी आपको गिव वे का डिटेल बता सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।